हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे धर्मात्मा ब्राह्मण की कथा बताएंगे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। और मांडव्य ऋषि ने क्यों धर्मराज यानी यमराज को श्राप दे दिया था, और श्राप देने के बाद यमराज को भी मृत्युलोक में आके जन्म लेना पड़ा। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि विदुर जी पूर्व जन्म में कौन थे, और विदुर जी के जन्म कथा भी इसी में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये कथा समझ में आएगी। तो एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। बहुत ही सदाचारी और तपोनिष्ठ थे। यो संसार के सुख और भोगों से बहुत दूर रहते थे। वन में आश्रम बनाकर वो रहते थे। अपने आश्रम के द्वार पर बैठकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर वो तपस्या करते थे। वन में कंदमूल फल खाते थे और तप में जीवन व्यतीत किया करते थे। तप के कारण उनमें बहुत ही सहन शक्ति थी। प्रभात के पश्चात का समय था। आकाश में पक्षी चहचहाते हुए घूम रहे थे। मांडव्य अपने आश्रम के द्वार पर बैठकर भुजाओं को ऊपर उठाकर वो तप में संलग्न थे। सहसा नगर की ओर से आकर कुछ चोर मांडव्य के पास खड़े हो जाते हैं, और मांडव्य आंखें बंद किए हुए बैठे थे। चोरों के पास चोरी का बहुत धन भी था, और वे इधर उधर देखने लगे और अपने छिपने के लिए उचित स्थान खोजना शुरू किया। चारों ओर मांडव्य का आश्रम सूना दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम आश्रम के भीतर ही छिप कर बैठ जाएं। बस यह सोचकर चोर आश्रम में छिप कर बैठ गए। उन्होंने चोरी का सारा धन भी आश्रम के भीतर ही छिपा कर रख दिया। चोर पीछे पीछे राजा के सैनिक भी चोरों के पीछे पीछे राजा के सैनिक भी मांडव्य के पास पहुंच गए, और उन्होंने मांडव्य से पूछा कि मुनिवर, क्या यहाँ कुछ चोर आए हुए हैं? तो वे किस ओर गए? किंतु मांडव्य मौन थे। उन्होंने सैनिकों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन से सैनिकों के मन में कुछ संदेह पैदा हुआ, और उन्होंने सोचा कि हो न हो यह तपस्वी भी चोरों से मिला हुआ है। और सैनिक आश्रम के अंदर जाते हैं और भीतर जाकर चोरों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद माल को ढूंढते हैं तो आश्रम के भीतर माल भी मिल जाता है चोरी का। और चोरी का माल मिल जाने से अब सैनिकों को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि बस निश्चित है यही है चोर, और इसमें ये तपस्वी भी चोरों से मिला हुआ है। अब चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी बंदी बनाकर राजा के सैनिक ले जाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने जब सारी बात सुना तो चोरों के साथ साथ मांडव्य को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा से चोरों के साथ मांडव्य को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन चोर तो सूली पर चढ़ते ही वो तुरंत मर गए। किंतु मांडव्य ऋषि ऐसे ऋषि थे जो कि सूली पर चढ़ने के बाद भी जीवित रहे और तप करते रहे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद लेकिन मांडव्य बिना खाए पिए सूली पर जीवित रहे। जब यह समाचार राजा को पता चला तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो श्रद्धा भाव के साथ मुनिवर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं निरपराध हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मांडव्य ने उत्तर दिया, हाँ राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण मुझे यह दुख भोगना पड़ा। राजा ने मांडव्य को सूली से नीचे उतारा और उनके शरीर के अंदर जो कुछ चुभे हुए शूल थे उनको निकालने का प्रयास किया, परंतु
कुछ शूल तो बाहर निकले और कुछ भीतर ही टूट कर रह गए। मांडव फिर भी जीवित थे। आधे शूल भी अंदर जब रह गए, इसके कारण उनको अतिमांडव्य लोग कहने लगे। अतिमांडव रात में सभी मुनियों को पक्षियों के रूप में बुलाते और उनसे पूछते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा। पर किसी भी मुनि या तपस्वी ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उसी अवस्था में मांडव ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और मांडव ने जब स्वर्ग में धर्मराज के पास जाकर उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने एक सीके से 3 पतंगों की हत्या किया था, उसी के कारण यह कष्ट तुमको झेलना पड़ा। मांडव ने पुनः दूसरा प्रश्न किया कि मैंने सीकों से जिस समय पतंगों की हत्या किया उस समय मेरी क्या अवस्था थी। तब धर्मराज ने उत्तर दिया, उस समय तुम्हारी अवस्था 8 से 9 वर्ष थी। मांडव ने पुनः कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि 12 वर्ष की अवस्था तक बालक अबोध होता है। उस समय तक जो भी पाप वह करता है वह क्षमा योग्य होता है। तो आपने मुझे जो दंड दिया था वह शास्त्र के विरुद्ध है। अतः मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें मृत्युलोक में शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ेगा। और मांडव्य का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। उनके श्राप के कारण ही धर्मराज ने विदुर के रूप में दासी के गर्भ में जन्म धारण किया था। अब विदुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ऊंचे विचार के थे और पांडव के बड़े हितैषी थे। किंतु यह बात तो सत्य है ही कि वे दासी के पुत्र थे, तो इसलिए उनको यहाँ जन्म लेना पड़ा यमराज को, जो कि विदुर के रूप में जन्म लिए। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।